रावलपिंडी और इस्लामाबाद डूब गया। 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश, मुसलसल कई घंटे मूसलाधार बरसात ने जुड़वा शहरों का हुलिया बिगाड़ दिया। तबाही, हादसात और खतरे के सायरन बच गए। 3 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। नशेबी इलाके से रेआब। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, एक दिन की छुट्टी। नदी नाले बिफर गए। गली मोहल्लों से गाड़ियां रैलों में बह निकली। रावलपिंडी पे मेहर कॉलोनी, ढोक, हसो, पीर बधाई, खैबान सर सैयद में पानी घरों में दाखिल। ढोक सैदा, गिरजा रोड, कासियाबाद, टेंच भाटा में भी पानी ही पानी। पोस्ट हाउसिंग सोसाइटीज की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शाहपुर और पिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल डूब गया। नाला में पानी की सतह 23 फीट तक बुलंद हुई। गवाल मंडी और कटारिया में भी लोगों को इनखला की वार्निंग। दरिया सवा में भी तोगयानी, करीबी आबादियां डूब गईं। चक्री रोड पर सैलाब में फंसे खानदान को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। इस्लामाबाद में कई घरों की बेसमेंट्स पानी से भर गईं। मरी पिंडी जीटी रोड लैंडस्लाइडिंग के बाद मुकम्मल तौर पर बंद। डीसी मरी और डीपीओ लैंडस्लाइडिंग के बाइस हादसे से बाल बचे। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ, 109 अफराद को रेस्क्यू किया। ढोक बदर, चक्री, राजन, चक मौजू समेत दीगर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट, रिकॉर्ड तोड़ 424 मिलीमीटर बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके डूब गए, घरों और इमारतों में पानी दाखिल। कई देहात ज़ेर-ए-आब, लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। चकवाल शहर शुआ सईदन शाह कलर कहार में सैलाबी एमरजेंसी नाफिज। अथवाल पुल टूटने से चकराल अथवाल चक मलूक का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पनवाल डैम का बंद टूटने से पानी करीबी आबादी में दाखिल। 2 गाड़ियाँ और 3 अफराद बह गए, 2 को बचा लिया गया। जेहलम के नदी नालों में तोगयानी, ढोक बडीर में रेहान नाले में तोगयानी। सुहावा के करीब नाला बिफर गया। दोमेली के नवाही इलाके फडियाल में लैंडस्लाइडिंग। कटास राज मंदिर में पानी जमा। पाक फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। आर्मी के दस्तों ने आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। जेहलम के इलाके ढोक बडीर और दारापुर में रेस्क्यू ऑपरेशन। रैले में फंसे 29 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए बचा लिया गया। वजीर ममलिकत बिलाल अजहर खयानी का मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी कामों और नुकसानात का जायजा लिया। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल होता है जिसका कोई लेना देना नहीं एमिशंस के साथ, लेकिन उसके बावजूद वी आर ऑन दिस रेड लिस्ट ऑफ द फर्स्ट टॉप 10 कंट्रीज़। वेल, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम एक रेजिलिएंट नेशन बने, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएं। इस साल का जो एक्सपीरियंस है उसको आप बाकायदा उसको एनालाइज करके आप फिर सूमों के साथ आइंदा साल के लिए तैयारी करें। एंड मिनिस्टर प्लानिंग इज़ रिक्वेस्टेड एंड सो इज़ मिनिस्टर क्लाइमेट चेंज। क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। चकवाल में शदीद बारिश हुई। पंजाब और शुमाली इलाकों में शदीद बारिशें हो रही हैं। सूबे तैयारी के साथ सूरत हाल से निमट रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA के दौरे के दौरान गुफ्तगू, जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा आइंदा किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इक़दाम करेंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासिर हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आवाम से एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत। शदीद बारिशों से मुतासरा इलाकों में रेन इमरजेंसी लगा दी। मरियम नवाज की पिंडी की मरकजी शाहराएं क्लियर कराने पर मुतल्लिका हुकाम को शाबाश। मरियम नवाज का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर इमदादी इदारों और पाक फौज को खराज तहसीन। मानसून बारिशें एक दिन में 63 जाने ले गई। PTM ने पंजाब में तबाही की रिपोर्ट जारी कर दी। मुख्तलिफ हादसात में 290 अफराद जख्मी। लाहौर पे 15, फैसलाबाद 9, साहिवाल 5, पाकपतन 3 और ओकाड़ा में 9 अमवात रिपोर्ट। PDMA का कहना है रवां साल मानसून बारिशों के बायस 113 शहरी जाम बहक हुए, 128 घर मुतासिर और 398 शहरी जख्मी हुए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें जारी। चढ़ावाला, शेखुपुरा, उकाड़ा और साहिवाल में भी बादल जमकर बरसे। में 107 मिलीमीटर बारिश मैक्सिमम हैदराबाद में हुई। ग्रेविटी पे पानी जा नहीं सकता है, पंपिंग से ही पानी सारा निकालना पड़ता है। जरूर लोगों को तकलीफ हुई कि उसके लिए माजरत खा भी है। बरसात को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, बरसात के बाद जो पानी की निकाली है उसको जल्द से जल्द किया जाए। ये कहना
कि बारिश हो और पानी कहीं खड़ा ना हो। मेरा ख्याल है ये अब ख्याली पुलाव तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई हकीकत नहीं। पानी ज़रूर खड़ा हुआ, कुछ देर के लिए हुआ, लेकिन इंतज़ामिया ने रिलेटिवली अच्छा काम किया। वज़ीर आला सिंध की हालिया बारिश से हैदराबाद के शहरियों को दरपेश मुश्किलात से माजरत, इंतज़ामिया की तारीफ भी कर दी। मुराद अली शाह ने कहा कुछ इलाकों में अब भी बारिश का पानी मौजूद है। हैदराबाद में बारिश के बाद मुश्किलात ज़्यादा होती हैं, पानी पंप से ही निकालना पड़ता है। वज़ीर आला की बारिश के पानी की निकासी और सफाई का काम तेज़ करने की हिदायत। नून लीग ने सीट JUI को दे दी। KP में अक़लियती नशिस्त पर टॉस की जगह इफ़हाम व तफ़हीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और दोनों पार्टियों की मुशावरत से फैसला किया गया। नून लीग टॉस से दस्तबरदार, नशिस्त JUI को मिल गई। ANP और PTIP में ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर टॉस। ANP ने टॉस जीत लिया। ANP की शाहिदा बीबी रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI की 18 नशिस्तें हो गई। नून लीग की 17, पीपल्स पार्टी 10, ANP 4 और PTIP की 3 सीटें। उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 20 जुलाई को तलब। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। KP सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन में बिला मुकाबला फार्मूले पर इत्तफाक। सराय के मुताबिक 11 नशिस्तों पर हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। जनरल 7 नशिस्तों पर हुकूमत को 4 और अपोजिशन को 3 नशिस्तें मिलेंगी। हुकूमत और अपोजिशन को एक टेक्नोक्रेट नशिस्त, एक खातून नशिस्त मिलेगी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद का कहना है हुकूमत ने हमारे फार्मूले से इत्तफाक कर लिया, कुछ इशूज थे वो भी दूर हो गए हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है हुकूमत और अपोजिशन को सेनेट इंतखाबात के लिए बैठना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए सूबाई हुकूमत को तजवीज़ दी थी। मुशावरत से सेनेट इंतखाबात ना हुए तो फिर ऐसा ना हो अपोजिशन ज़्यादा सीटें हासिल कर ले। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान पर नाहली के बादल छट गए। मुअत्तल अरकान की बहाली का मामला स्पीकर के मुल्क से बाहर होने के बायस लटक गया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान पर हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात कामयाब। पंजाब असम्बली में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। हुकूमती कमेटी के रुकन मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक राय हो गया। इत्तफाक हो गया, किसी के खिताब के दौरान एहतजाज और नारेबाजी नहीं होगी। मुअत्तल 26 मेंबरान सेनेट इलेक्शन में वोट डाल सकेंगे। इनकी बहाली स्पीकर खुद करेंगे। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा गालम गलोच से परहेज किया जाएगा। अपोजिशन लीडर अहमद खान भट्टर ने कहा एथिक्स कमेटी को फाल किया जाएगा। गाली गलोच बर्दाश्त नहीं होगी। अगर बहाल कर देंगे तो ठीक, अगर नहीं करेंगे तो बाहर असम्बली लगा लेंगे। पंजाब असम्बली की तारीख में पहली बार खातून रुकन की जानिब से हिरासगी की दरख्वास्त। हुकूमती रुकन राहिला खातिम हुसैन ने अपोजिशन के 4 अरकान के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त स्पीकर पंजाब असम्बली को जमा करा दी गई। राहिला खातिम हुसैन ने कहा मामला बर्दाश्त से बाहर हो गया। वज़ीर पार्लिमानी अमूर पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान की हिरासगी की दरख्वास्तें मौसूल होने की तस्दीक। कहा स्पीकर पंजाब असम्बली मुल्क से बाहर हैं, वापस आएंगे तो कोई फैसला होगा। कोहिस्तान माली स्कैंडल से मुतालिक नैब की तहकीकात। रहनुमा PTI आजम सवाती नैब ऑफिस में पेश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कोहिस्तान स्कैंडल में करप्शन करने वालों को इबरतनाक सजा दी जाए। मकान फरोख्त करने की तमाम दस्तावेजात नैब को दी जाएं। आज पता चल जाएगा सेनेट इंतखाबात पर KP हुकूमत का इत्तफाक हो गया या नहीं। बानी PTI ने जिस तरह कहा था उसी तरह सेनेट टिकट दिए। किसानों को आसान शराइत पर कर्ज। वज़ीर आज़म ने लाहे अमल बनाने की हिदायत कर दी। ज़रई तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा 12 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को ज़रई सहूलियात की फराहमी तरजीह है। पाकिस्तान की तरक्की ज़रई शोबे और किसानों की पैदावार की वैल्यू एडिशन से मशरूत है।
छोटे किसानों को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म ने चीनी के शोबे को डीरेगुलेट करने के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कमेटी शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निजकारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करेगी। इस्लामाबाद और पिंडी के शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए इक़दामात। वज़ीर आज़म ने मरबूत निज़ाम कायम करने के लिए टास्क फोर्स बना दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरबराह होंगे। लियारी में एक और हादसा, रिहायशी इमारत की 2 मंजिलों की छतें गिर गईं। 2 खवातीन जाँ बहक, 3 खवातीन जख्मी। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक छठी और 5वीं मंजिल की छत गिरी। लियारी खड्डा मार्केट में हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गईं। पुलिस हुकाम का कहना है जाँ बहक खवातीन थीं, जख्मी होने वाली उनकी बच्चियां हैं। इंतजामिया ने इमारत की बकिया मंजिलों को फौरी सील कर दिया। AC सब डिवीजन केमाड़ी ने बताया मरम्मती काम के सबब इमारत की छत गिरी। लियारी में 107 मखदूश इमारतें हैं। 2 हफ्तों में डेटा मुकम्मल हो जाएगा। सिंध हुकूमत जामे पॉलिसी बनाएगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये हमारे लिए बहुत परेशानी की बात है। शुबा था बददियानती की बुनियाद पर कुछ इमारतों को मखदूश करार दिया गया। चाहते हैं शफाफियत बरकरार रहे। इमारतें खतरनाक हैं, गली बहुत तंग है, हमें मज़ाहमत का सामना है। मकीनों से अपील है अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें। सानेहा सवात में डूबने वाले आखिरी लड़के की लाश निकाली गई। लापता लड़के की लाश फिजाघट बाईपास के करीब से मिली। 27 जून को 17 अफराद दरियाए सवात में डूबे थे। सानेहे में 13 अफराद जाँ बहक हुए थे। 4 को जिंदा बचा लिया गया था। बलोचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर रब नवाज गिलानी की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा की गई। GOC मरी समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। शहीद को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहीद के वालिद ने कहा एक मिशन था जो आज शहादत की सूरत में मुकम्मल हुआ। पाकपतन में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के बेटे की फायरिंग से मुलाजिम जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक मूसा मानिका ने मुलाजिम अली बहादुर को गोली मारकर जख्मी कर दिया। वाकया पीरगनी कोठी में पेश आया। DPO का सख्त नोटिस, मूसा मानिका को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने काम में गफलत बरतने पर मुलाजिम पर फायरिंग की। पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। टोकन सिस्टम खत्म, कार्ड बेस्ड पेमेंट के जरिए बारकोड सिस्टम लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। मैस ट्रांजिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड की मंजूरी। टी कैश कार्ड के जरिए सूबे भर में हर मेट्रो बस या ऑरेंज लाइन पर सफ़र मुमकिन होगा। स्टूडेंट्स के लिए अलग कार्ड मुतारिफ कराया जाएगा। मोटरसाइकिल रिक्शे के मुतबादिल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ कराने पर इत्तफाक। मार्का-ए-हक और यौम आज़ादी मनाने की तकरीबात भरपूर अंदाज से मनाने की तैयारियां तेज। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। शर्जील इनाम मेमन ने कहा जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज 1 अगस्त से किया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस को तकरीबात का हिस्सा बनाया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदी पर। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 2285 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,38,665 पॉइंट्स पर बंद हुआ। चीनी की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र पंजाब हुकूमत का बर वक्त इक़दाम। 4 माह के लिए चीनी की एक्स मिल और परचून की कीमतों का तयन कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एक्स मिल कीमत 165, परचून 173 रुपये किलो फरोख्त होगी। 15 अक्टूबर से एक्स मिल कीमत 171 रुपये, परचून 179 रुपये किलो फरोख्त होगी। अमरीकी सदर ट्रंप 17 से 19 सितंबर तक बरतानिया का दौरा करेंगे। अमरीकी खातून अव्वल भी साथ होंगी। ट्रंप बरतानिया में शाह चार्ल्स से मुलाकात करेंगे।
बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 16 रुकनी टीम की क़यादत लिटन दास करेंगे। टीम में 6 बैटर्स 7 ऑलराउंडर्स शामिल। बांग्लादेश ने पहली बार श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज भी जीत ली। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर के सेमीफाइनल में हसनैन अख्तर ने अंडर 17 के सेमीफाइनल में जगह बना ली। ओह माय गॉड, ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे मिलूँ। क्या ये? शिराज ने माम की कस्टडी के लिए हम पे केस कर दिया है। ओह माय गॉड, अब 16 को हियरिंग भी है। क्या होगा वो अगर माँ हमको ले गया तो? और एक ऐसी कहानी जहां रिश्तों के हर मोड़ पर छुपा है एक सवाल, क्या गुजरा वक्त भी कभी वापस लौटा है? क्या बीती बातों के असर से आज के रिश्ते टूट सकते हैं? ड्रामा थोड़ी सी बेवफाई देखिए जुम्मे से इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।